देखो बच्चों, आपका सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल्स का होगा, जिसमें आपका 5 मार्क्स की लेटर होगी, 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर और 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ। और वो पैराग्राफ सिंपल भी हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है, या तो बार ग्राफ, पाई ग्राफ या लाइन चार्ट, या फिर तुम्हारा कोई टेबल ऑफ कंटेंट दिया हो, या फिर तुम्हें कुछ डाटा प्रोवाइड किया हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन या कुछ क्यूज़ दिए हो तुम, उसके बेस तुम्हें पैराग्राफ लिखना आता है। तो अभी आज जो हम करेंगे वो हम ये वाला करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास ये क्या है, पाई चार्ट। और ये जो है पाई चार्ट, ये इसमें आपने देख रहा होगा कि कुछ परसेंटेजेस लिखी हैं, कुछ नाम लिखे हैं, डाबर रेड, कोलगेट, पतंजलि दंत कांति, पेप्सोडेंट। तो इसको देख के समझ आ गया आपको कि ये क्या है, टूथपेस्ट है ना। और ये देखिए 15% डाबर रेड, 35% कोलगेट, पतंजलि दंत कांति 20%, पेप्सोडेंट 25% और अदर ब्रांड 20%। कोई मुझसे ही पूछे कि अगर इस पाई चार्ट को देखो तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगी, 35% सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा नाम आता है, कोलगेट। तो नंबर 1 ब्रांड कौन सा हो गया, कोलगेट। ठीक है, कोलगेट। उसके बाद अगर पूछे सेकंड नंबर पे, तो मैं कहूँगी पेप्सोडेंट। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे क्या है, पेप्सोडेंट। थर्ड नंबर पे टाई हो गया हमारा, दंत कांति और अदर्स के बीच में। लेकिन अगर प्रोमिनेंट ब्रांड नेम पूछेंगे तो दंत कांति। फोर्थ नंबर पे डाबर रेड, फोर्थ नंबर पे देखिए डाबर रेड। और बाकी जो छोटे मोटे इधर उधर के ब्रांड है वो सब मिला है, ब्रांड है वो सब मिला के 20%। तो हम कह सकते हैं कि 80% जो है हमारी मार्केट टूथपेस्ट की, 80% मार्केट उसमें जो है वो टोटल ब्रांड जो है वो 4 है, जिनमें से कोलगेट नंबर 1 है, पेप्सोडेंट नंबर 2 है, पतंजलि नंबर 3 है, डाबर रेड नंबर 4 है। ठीक है, ये हमें देख के पता चल गया। अभी हमने पढ़ा नहीं है कि इन्होंने चाहते क्या है, ये बस हमने एक ग्लैंस डाली, एक बार नज़र डाली और हमें इतना पता चल गया। अभी देखते हैं चाह क्या रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है, द बिलो गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द सेल्स ऑफ लीडिंग ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट इन इंडिया इन द ईयर 2020। ठीक है, 2020 की बात करें। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ शोइंग द जनरल ट्रेंड, कि क्या ट्रेंड रहा, इस पे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे। एंड द नेसेसरी डिटेल, और डिटेल भी लिखे। एंड कंपेयर द सेगमेंट वेयर रेलिवेंट, और कंपैरिजन करें कि क्यों। देखो, अगर आपको वैसे ही पता हो, अगर इसको देखें तो हमें पता है कि ये जो कोलगेट है बड़ा पुराना ब्रांड है, और जो चीज़ जितनी पुरानी होगी उसको यूज़ करने वाले उतने ज़्यादा होंगे। तो ये बात। दूसरी बात, अभी लोगों में जैसे आ गया कि जो है वो अपना पुराने एंशियंट इंडिया की तरफ चलते हैं, जबकि पुराने जो है उस चीज़ को देखा जाए, जैसे कि ऑर्गेनिक चीज़ें आ जाएं या वो वाली चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनी हो, तो आप देखते हो कि उसमें पतंजलि आ जाता है, दंत कांति वाला टूथपेस्ट, डाबर रेड आ जाता है टूथपेस्ट। ठीक है, तो ये 20 और 15%, ये दोनों मार्केट मिलके 35% ये बनाती है। 35% कोलगेट और ये 35%। और कोलगेट के बाद पेप्सोडेंट ब्रांड लॉन्च हुआ था, इसलिए कोलगेट 1 है, इसके बाद पेप्सोडेंट आया, ये नंबर 2 है। और उसके पेप्सोडेंट ने, और इन दोनों का क्या था, वाइट टीथ। इन दोनों का एजेंडा क्या है, वाइट टीथ। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने देखे कि बाकी भी आते जा रहे हैं, तो इन लोगों ने भी अपने ब्रांड्स में कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दिया। जैसे नमक है, क्या नमक, और इसमें क्या डाल दिया, बबूल ट्री। और इसमें क्या आ गया तुम्हारा, लौंग आ गया, कि लौंग डाला जी हमने, क्लोव्स डाले हैं, और कई जड़ी बूटियाँ, ये बोलते हैं कि हमने कई जड़ी बूटियाँ डाली हैं। तो इस तरीके से ये सब हुआ। ठीक है, तो इतना हमें पता है। लेकिन अब इसमें और हमें कैसे आंसर देना है वो देखिए। जैसे हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दी, द गिवन पाई चार्ट, हमने बताना है कि ये पाई चार्ट बताता क्या है। देखो, आपने पैराग्राफ लिखना है, उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द सेल्स ऑफ पॉपुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग 2020। ये आपको देख के पता चल गया, हमने लिख दिया। चार्ट आल्सो शोज अदर ब्रांड्स विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल शेयर इन द मार्केट, कि और भी कहीं आए हैं ब्रांड। जैसे आपने देखा होगा, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी अलग से टूथपेस्ट आती है।
और ऐसे लोग जिनके जो है टीथ में सेंसिटिविटी हो जाती है, भाई ठंडा खाते हैं तो उनको झंझनाहट होती है, तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट भी है ना, तो स्पेशल टूथपेस्ट भी है। तो अदर ब्रांड्स का भी थोड़ा शेयर है, सब्सटेंशियल मीन कि अच्छा खासा, सब्सटेंशियल मीन्स अच्छा खासा शेयर है, सब्सटेंशियल अच्छा खासा शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम ओवरऑल व्यू की या जनरल ट्रेंड की बात करें, देखो उन्होंने हमसे बोला है कि आप हमें जो है ओवरऑल या जनरल ट्रेंड की बात बताएंगे कि क्या है, ठीक है ना, तो हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसकी हेडिंग बना बना के हमने लिखनी है ज़रूर। तो अभी हम देखते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या रहा। एज एक्सपेक्टेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कि brands and even the most popular one, Colgate, still remains the winner in spite of being actively challenged by Patanjali's popular brand दंत कांति। कि चाहे पतंजलि का नया ब्रांड आ गया दंत कांति, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन क्योंकि कोलगेट बहुत पुराना चला आ रहा है, ये आज भी विनर है। डाबर रेड, अब जो जो टूथपेस्ट के उन्होंने नाम दिए हैं उसमें उन सबको हमने मेंशन करना है। डाबर रेड इज़ कमिंग अप, कि ठीक है ना, हमें ये पता है 35% था कोलगेट, दंत कांति हमारा 20% था, और ये जो है डाबर रेड हमारा ओनली 15% था, ठीक है। तो इसका मतलब डाबर रेड भी धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। डाबर रेड इज़ कमिंग अप। पेप्सोडेंट इज स्टेगनेंट एट 10% वाइल द अदर्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट 20% शेयर इन द मार्केट। पेप्सोडेंट इन्होंने 10 गलत लिखा है, 10 नहीं है, इट इज़ 20%, ठीक है ना, क्योंकि ये 90% तब होता है, 80% तब होता है। अच्छा, ये यहीं पे गलत है, ये 10% ही ठीक है। इन्होंने पाई चार्ट में देखते हैं क्या 10% लिखा है। तो पेप्सोडेंट का इन्होंने पाई चार्ट में 25 लिखा था, लेकिन वो 25 नहीं है, 10% है, ठीक है। वो अपना कैलकुलेशन आप करेंगे। 35 देखिए, 35 प्लस 25 प्लस 20 और प्लस 15, 35 प्लस 35 70, तो यही हो जाता है। 20 अदर्स है 90, तो ये हमारा 10% ही बचता है। इनका पाई चार्ट में थोड़ी गलती है, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल्स। अब हम इसकी डिटेलिंग की बात करेंगे, और जब भी हम डिटेलिंग की बात करेंगे तो आपने ये देखो, इसमें इन्होंने एटलीस्ट छोटे छोटे से 2-3 पैराग्राफ लिखे हैं। आपको अगर 2-3 नहीं लिखे तो आप एटलीस्ट 2 लिखेंगे ज़रूर, तो कि आपने जो भी बात बताई इसी को ही आपने एक्सप्लेन करना है। देखो उसी को ही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। द पाई चार्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि वो खुद ही बता रहा है कि कोलगेट हैज़ बीन द हाउस होल्ड नेम थ्रू आउट इंडिया फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी, यानी 50 साल से भी ज़्यादा जो है हर एक घर, इंडिया के घर घर में, हाउस होल्ड नेम मतलब घर घर में कोलगेट का जो प्रचार है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट इट शुड लीड ऑल अदर ब्रांड्स इन द टूथपेस्ट सेगमेंट, और क्योंकि ये बहुत पुराना है इसलिए टूथपेस्ट सेगमेंट में अगर ये सबसे नंबर 1 है, लीड मीन्स नंबर 1, तो कोई इसमें हमें सरप्राइज़ नहीं हो रहा। हाउएवर इट इज़ सर्टेनली नॉट दैट ऑल दैट डोमिनेटिंग अ ब्रांड एज इट यूज्ड टू बी इन द प्रीवियस ईयर्स, लेकिन जो पहले जो इसका होल्ड था 60% या 70%, अब वो होल्ड जो है वो नहीं रहा, वो अब कम हो गया है, बाकी ब्रांड्स ने उनकी जगह ले ली है। उसके बाद द रीज़न इज़ ऑब्वियस, क्यों, रीज़न आपको भी पता है। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ पतंजलि's दंत कांति इज़ गिविंग अ स्टिफ चैलेंज टू इट्स एस्टेब्लिश्ड डोमिनेशन इन द मार्केट, ठीक है, कि जो पतंजलि आ गया वो इसको क्या कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। स्टिफ चैलेंज मीन कड़ा चैलेंज दे रहा है टू इट्स एस्टेब्लिश डोमिनेशन। डोमिनेशन होता है नंबर 1 पोजीशन, तो नंबर 1 पोजीशन पे जो कोलगेट है इसको स्टिफ चैलेंज कौन दे रहा है, पतंजलि ब्रांड का दंत कांति। आपको पता है पतंजलि ब्रांड भी कैसे फेमस है, क्योंकि पतंजलि के जो गुरु हैं उन्होंने, रामदेव बाबा, उन्होंने सबको योग सिखाया। अब योग सिखाया तो लोगों का विश्वास बन गया। अब देखो जहाँ पे फेथ होगा तो फिर उन्होंने जितने भी ब्रांड्स लॉन्च किए तो हर कोई, और इन सब की प्राइस लो रखी उन्होंने, ठीक है ना, तो हर किसी को एक तो बाबा पे विश्वास था और प्राइस लो थी, इसलिए इंडिया की बहुत सारी फॉलोइंग इस पे बन गई और ये ब्रांड पॉपुलर हो गया। तो दंत कांति का ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो गया। उसके बाद
दंत कांति हैव कैप्चर्ड 1/5 ऑफ टोटल सेल्स इन 1 ईयर। एक साल में ही इन्होंने 1/5 ऑफ टोटल सेल्स जो है उसको कैप्चर कर दिया। 1/5 का मतलब जानते हैं ना, 20%। और बोथ कोलगेट एंड दंत कांति तो ये 55%, तो पूरा यही कर लेते हैं। मतलब 100% में से 55% जो है ये दोनों ब्रांड मिलके यही बिक रहा है, दंत कांति और कोलगेट ही बिक रहा है। उसके बाद डाबर रेड, अब इन्होंने डाबर रेड को प्रोमिनेंट दिखाया, उसकी बात हम करेंगे। डाबर रेड हैज़ शोन रादर अ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस, की अच्छा कर रहा है धीरे धीरे, 15% हो गया है। दो इट हैज़ंट कॉट अप विद द क्रेज दंत कांति, मतलब जितना दंत कांति का क्रेज है अभी डाबर रेड का उतना नहीं हुआ, हाउएवर, लेकिन फिर भी इट हैज़ रिटेन्ड इट्स शेयर इन द मार्केट में इसका अच्छा खासा शेयर है। उसके बाद कौन से ब्रांड की बात हुई थी? पेप्सोडेंट की। अनदर पॉपुलर ब्रांड पेप्सोडेंट हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट मीन जो अपनी जगह से हिला नहीं, खड़ा है वहीं पे उसी पोजीशन में। कितनी पोजीशन में? 10% की, at 10%. There are many others in the segment. They have quite a sizable share in the market. इन्होंने sizable share 2 बार लिख दिया, एक ही बार लिखेंगे। They still hold 1/5 of the total sales in the market. मतलब जो छोटे मोटे और ब्रांड्स हैं उनका भी मार्केट में कितना शेयर है? 1/5। अब आप देखो इसमें से कुछ भी आपने अपना इधर उधर से नॉलेज नहीं ली, जो पाई चार्ट में दिया हुआ था, देखो जो पाई चार्ट में दिया हुआ था वही नॉलेज आपने अप्लाई की है और उसी के बेस पे आपने आंसर्स दिए हैं। और फिर जब ये पैराग्राफ लिख लेंगे तो आपने हमेशा पैराग्राफ का कंक्लूज़न ज़रूर देना है। कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न ये निकलता है कि द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्लेयर दंत कांति पतंजलि हैज़ मेड अ सीरियस डेंट इन द कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड कोलगेट इन द टूथपेस्ट सेगमेंट। यानी टूथपेस्ट के सेगमेंट के कोलगेट जो है वो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड था, लेकिन जितनी उसकी कंप्लीट डोमिनेशन थी, यानी वो बिल्कुल ही राजा बना हुआ था, कंप्लीट डोमिनेशन डोमिनेट कर रहा था, अपनी इंडस्ट्री में आगे था, उस पर सीरियस डेंट डाला है, यानी कि उसको पीछे धकेला है। किसने धकेला है? जो नया प्लेयर है, उभर के आया है। कौन? दंत कांति पतंजलि। उसके बाद द शेयर ऑफ डाबर रेड इज सिग्निफिकेंट एंड सो इज़ द शेयर ऑफ अदर्स इन द मार्केट। तो ये आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पैराग्राफ कैसे लिखना है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी को ही बड़ी स्मार्टली आपने इंटरप्रेट कर देना है। ठीक है बच्चों, और बाद में शेयर करूँगी। अभी बेस्ट ऑफ लक।